बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स। अब आप चूँकि टेंथ क्लास में आ गए हैं तो आज से हम टेंथ क्लास की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पे टेंथ क्लास के जो डेली बेसिस का जो काम होगा, वर्क होगा, वो हम अपलोड कर दिया करेंगे। आपका जो पहला चैप्टर है टेंथ क्लास का, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत आसान चैप्टर है और इसका थोड़ा सा तारुफ आपने नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 7 में किया था। बहरहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तारुफ करते हैं तो आप जहन में ये रखना है आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है, और 2 से बड़ी कोई भी पावर नहीं होती। यानी वेरिएबल, यानी फॉर एग्जांपल x की बात करते हैं तो अगर कोई इक्वेशन x की टर्म्स में लिखी गई है तो वहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और 2 से ज़्यादा कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x का स्केयर इस्तेमाल हो जाए, वेरिएबल का स्केयर इस्तेमाल हो जाए या अननोन वेरिएबल का स्केयर इस्तेमाल हो जाए और स्केयर से बड़ी कोई पावर ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। An equation which contains the square of unknown quantity, आप unknown variable भी लिख सकते हैं, but no higher power, यानी स्केयर आ जाए वेरिएबल का लेकिन उससे बड़ी कोई पावर ना हो, इस कॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद रखना है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है जी, ये एग्जांपल इसकी लिखी गई है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखें ए एक्स स्केयर यानी ये एक्स स्केयर की वैल्यू है, फिर एक्स की वैल्यू है, फिर कांस्टेंट। इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर जो एक्स की है वो क्या है, 2 है। ठीक है, जो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब याद ये रखना है कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों दैट शुड बी रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स होने चाहिए तभी ये क्वाड्रेटिक रहेगी। और इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है, चूँकि एक्स स्केयर ही इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना रहा है, तो एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक है, जब तक एक्स स्केयर का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है। क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो ये देखें, अगर ये 0 हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये वैल्यू तो ख़त्म हो गई, तो बाकी बी एक्स बचा, यानी एक्स की जो हायर पावर थी वो 1 आ गई, तो वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बल्कि लीनियर बन जाएगी। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फॉर्म्स की बात करते हैं तो 2 ही फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखिएगा तीनों वैल्यूज़ आती हैं, स्केयर की भी, फिर एक्स की भी और फिर कांस्टेंट भी। जबकि प्योर फॉर्म में आप ये कह लें कि एक्स की वैल्यू गायब हो जाती है। यानी ये देखें, इस इक्वेशन में ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, यहाँ पर अगर बी की जगह पर आप 0 रखते हैं तो जब आप b की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी, यानी बचेगा ए एक्स स्केयर प्लस सी, तो वो बन जाती है प्योर फॉर्म। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, तो दैट विल बी प्योर फॉर्म। तो यही आपका जो बेसिक छोटा सा तारुफ है। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, डेफिनेशंस भी आती हैं। अब एक्सरसाइज पे जाते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है और बताना है ये स्टैंडर्ड है या प्योर फॉर्म है। तो देखिए, 2 वैल्यू ब्रैकेट्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को -3 से किया, -3x, फिर 7 को एक्स से किया तो 7x, फिर 7 को 3 से किया तो 21, साथ में माइनस इज इक्वल टू -7। अभी क्या करें, ये जो -7 राइट साइड पे है ना, इसको भी लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। तो चूँकि वहाँ पे माइनस था, यहाँ पर आके प्लस हो गया। अब देखें, एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली में वैल्यू में ऐड कर दें और कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड कर दें, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, 7x - 3x 4x और 7 - 21 - 14। तो ये जो फॉर्म आ गई दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास 2 एक्सप्रेशन हैं, माइनस हो रहे हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 3 21 आ गया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28, इसी तरह -3x, और ये जो 21 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब 21 जो राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे लाके इसको भी माइनस कर दें। अब देखिए, अरेंज करते हैं, 7x स्क्वायर -3x, वैसे ही 28 में से 21 माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 बच जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहीं तक हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। बिल्कुल 3 भी उसी तरह है, दो एक्सप्रेशन है, प्लस हो रहे हैं, हम एलसीएम लेंगे। x+1 भी एलसीएम में आ गया और x भी एलसीएम में आ गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, इस x को ऊपर भेजा, x स्क्वायर बन गया, इस x+1 को ऊपर भेजा तो वो भी x+1 का स्क्वायर बन गया। अब x स्क्वायर वैसे ही x+1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, फॉर्मूले के तहत, जी साइड पे मैंने लिखा है, तो x स्क्वायर +1 + 2x यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और डिनोमिनेटर में इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी x और x x स्क्वायर और x और 1 x इज इक्वल टू 6। अब देखें ऊपर x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो गए, 2x स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये वाला 2x लिखा और +1 यानी अरेंज करके लिख दिया। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू थी, चूँकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगी। जब ये मल्टीप्लाई हुई तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर + 6x बन गया। अब हमने क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को 1 2 3 तीनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे भेजते हैं ताकि सारी वैल्यूज़ एक ही तरफ आ जाएं। अब देखो 6x स्क्वायर + 6x पहले से मौजूद था, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर आके तीनों प्लस थी, तीनों माइनस हो गई। ठीक है जी, क्योंकि इनको आप राइट साइड पे ले हैं लेफ्ट साइड से। अब 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर दिया, 4x स्क्वायर, 6x में से 2x माइनस कर दिया, 4x, और बाकी -1। तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी वही काम करना है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो +4 है ना, इसको राइट साइड पे भेज के -4 कर देते हैं ताकि इधर सिर्फ फ्रैक्शन रह जाए। अब इस फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, यानी x-2 भी आ गया और x भी आ गया। बिल्कुल उसी तरह ये x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x+4 से, और ये x-2 ऊपर जाके x-2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसका स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखें x और x स्क्वायर, फिर x और 4 4x, फिर माइनस वैसे ही रहा, x-2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, फार्मूला लगा दिया और डिवाइड में इस x को मल्टीप्लाई कर दिया, x और x स्क्वायर, x और 2 -2x इज इक्वल टू 4। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रही है, -4 से मल्टीप्लाई कर दी और इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। तो x स्क्वायर + 4x -x स्क्वायर -4 और +4x इज इक्वल टू, इस -4 को भी मल्टीप्लाई किया तो -4x स्क्वायर और +8x, 4 2 8x। अब देखें x स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी 4x और ये 4x 8x -4 इज इक्वल टू -4x स्क्वायर और +8x बच गया। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को एक ही साइड पे ले आते हैं। तो जो -4x स्क्वायर है यहाँ पर आके प्लस हो गया और 8x इधर आके माइनस हो गया। ठीक है जी, अब 8x प्लस है ये वाला और ये 8x माइनस है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, बाकी 4x स्क्वायर -4 बच गया। यहाँ से आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो जब आप 4 कॉमन लिया तो आपको बाकी क्या मिला, x स्क्वायर -1। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, वरना तो ये शॉर्ट में ही आते हैं, लेकिन ये पार्ट जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप इसको गौर से देखें। एलसीएम में x+2 भी आ गया, x+3 भी आ गया। ठीक है जी, अब x+2, अब ये कह लें कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x+3 यहाँ चला जाएगा ऊपर और x+2 यहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया, ये दो ब्रैकेट्स आ गई, इसका स्क्वायर आ गया और डिवाइड में भी दो ब्रैकेट्स आ गई। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, इसका स्क्वायर खोला, ये बन गया, इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई किया, वो ये बन गया। अब आपने ऊपर ब्रैकेट्स खोली, x स्क्वायर + 3x और 4x + 3, इस तरह +x स्क्वायर + 4x + 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 3 और 5x + 6 आ गया, इज इक्वल टू 25/12। अब देखिए हमने जब ये एक्सप्रेशन आ गया ना, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। ये जो यहाँ पे पूरी वैल्यू ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 12 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो इनको मल्टीप्लाई करवाया, जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 24x स्क्वायर + 96x + 34 लेफ्ट साइड पे आ गया, 25x स्क्वायर + 125x + 150 राइट साइड पे आ गया। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज़ को राइट साइड पे मूव करवा दिया, तो ये तीनों वैल्यूज़ प्लस हैं, वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगी। अब देखिए 25x स्क्वायर + 125x + 150 -24x स्क्वायर -96x -84। अब देखें x स्क्वायर वाली वैल्यू में से x स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस की, यानी 25 में से 24 माइनस किया, बाकी 1 x स्क्वायर बच गया। 125 में से 96 माइनस किए तो वो x के साथ 29 आ गया, और 150 में से 84 माइनस किया 66 आ गया। तो ये जो हमारे पास आंसर है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो ये पहला क्वेश्चन था, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, या क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड या प्योर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट जो है वो इसको सॉल्व करने के तरीके करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।